तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे आर्मी टीएस के जितने भी लाल हैं और जबरदस्त फॉर्म फिलिंग चल रही है और फॉर्म फिलिंग के साथ पैरेलली अपडेट्स भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है और इन लगातार वीडियोस से मैं आप में एक क्लैरिटी ला रहा हूं और क्लैरिटी के साथ साथ हमारी पूरी कोशिश ये है एग्जैक्टली कि इस बार इंडियन आर्मी टीएस की एंट्री में जबरदस्त रिजल्ट हम क्रिएट करें पूरे भारत में। और ऑब्वियसली बच्चे हर कोने से जुड़ रहे हैं और आप सबको भी मैं ओपन इनविटेशन देता हूं कि एमकेसी के साथ जुड़ के लीजिए बेस्ट प्रिपरेशन और लीजिए इस बार से और शॉर्ट रिकमेंडेशन। तो जितने भी जेई के हमारे कैंडिडेट्स हैं और बिल्कुल आप सब बढ़ चढ़ के फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर पेरेंट्स आर्म फॉर ईच CTW दैट मीन हमारा जो कैडेट ट्रेनिंग विंग है उसका क्या है एग्जैक्टली, CME पुणे का क्या है या फिर MCT मऊ का क्या है, फिर MCME सिकंदराबाद का क्या है। तो एग्जैक्टली जैसे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है कि CTW CME पुणे की बात करें तो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में जाते हैं एंड वहीं MCT मऊ की बात करें तो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में जाते हैं और MCME सिकंदराबाद की बात करें तो कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में जाते हैं। अब आइए इसकी और डिटेलिंग को ध्यान से समझते हैं हम लोग ओवरऑल यहाँ पे। इसकी डिटेलिंग को ध्यान समझें तो ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे पूरी के पूरी इंडियन आर्मी की ब्रांचेस को देखते हैं। नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करो मतलब जिनको आप फाइटिंग ब्रांच कह सकते हैं तो उनमें अपनी इन्फेंट्री आ गई, आर्मर्ड कॉर्प्स हो गया आपका, आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी एंड आर्मी एयर डिफेंस हो गया एंड आर्मी एविएशन कॉर्प्स हो गया। ये तो हो गई आपकी जो है एक तरीके से नॉन टेक्निकल ब्रांचेज हैं, दैट मीन टेक्निकल नहीं है, फाइटिंग ब्रांचेज हैं हमारे इंडियन आर्मी की। बट टेक्निकल ब्रांचेज की बात करो तो देख सकते हो कितनी ब्रांचेज हैं टेक्निकल में एग्जैक्टली। और टेक्निकल ब्रांचेज की बात करें तो देखिए यहाँ भी 3 ही हैं एग्जैक्टली। कॉर्प्स ऑफ अपना सिग्नल है, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल की हम बात करें तो इसमें जैसे आपको पता है कि MCT मऊ इसमें एंट्री करता है, मतलब जो हमारे टेक्निकल ब्रांचेज आर्मी टीएस के थ्रू जा रहे हैं इस ब्रांच में जा रहे हैं। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर की बात करें तो इसमें जो CME पुणे के कैंडिडेट्स हैं हमारे वो जा रहे हैं एग्जैक्टली। एंड कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जैसे आपको पता है कि MSME जो हमारा सिकंदराबाद है उनके कैंडिडेट इस ब्रांचेज के लिए जा रहे हैं। तो टेक्निकल ब्रांचेज में इस तरह से जो है हमारे जितने भी टेक्निकल एंट्री के कैंडिडेट्स हैं 10+2 आर्मी टीएस के, फिर उनकी एंट्री यहाँ पे की जा रही है। सर्विस ब्रांचेज एंड सपोर्ट ब्रांचेज में बहुत सारी चीज़ें, इसमें आर्मी सर्विस कॉर्प्स है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, रिमाउंट बैटनरी कॉर्प्स है, आर्मी एजुकेशन ग्रुप है, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस है, जज एडवोकेट जनरल है, आर्मी पाइनर ग्रुप्स हैं, कैंटीन स्टोर्स एंड डिपार्टमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स है, मिलिट्री फार्म्स हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है एंड आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स हो गया, आर्मी डेंटल कॉर्प्स हो गया और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हो गई। तो इतनी सारी ब्रांचेज आप देख लीजिए पूरी इंडियन आर्मी के अंतर्गत हैं। बट जो हमारी आर्मी टीएस से एंट्री होगी वो मुख्यतः इन 3 ब्रांचेज का कैंडिडेट वहाँ पर हिस्सा बनेंगे, उन तीनों ब्रांचेज एज इंजीनियर जाएंगे और सर्व करेंगे। तो एक्जैक्टली अगर आप सबने फॉर्म जबरदस्त तरीके से भर दिया है तो अब समय है कि आप एक लंबे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए जहाँ पे कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, हर प्रॉस्पेक्ट पे बेहतर ढंग से काम हो। देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम है जो आपको बिल्कुल 1-to-1 फोकस करके आप पे काम करेगी, आपको बेहतर बनाएगी। तो ये समय उठ खड़ा होने का है, ये समय अपना बेस्ट देने का है, ये समय इस बार तैयार होके आर्मी टीएस 53 एंट्री में 100% से और शॉर्ट रिकमेंडेशन का लेने का है। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर और जुड़िए देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज, 21 डेज से नहीं होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा, अपने एनालिसिस जानने होंगे, फीडबैक जानने होंगे, उन पर काम करना होगा, तभी आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन होगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।